मॉनसून की बारिश जब देश में कम हुई, देश के तमाम राज्यों पर सूखा मौसम हुआ, तो औसत वर्षा से आंकड़े कम होने लगे और परिणाम ये हुआ कि 15% सरप्लस हो चुकी किसी समय बरसात अब घटकर 2% पर आ गई है। आप देख रहे हैं अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात करूंगा 8, 9 और 10 अगस्त के मौसम की। सबसे पहले एक बार मैं आंकड़े दिखाना चाहूँगा जो इस समय देश भर में बारिश के रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। 2% सरप्लस रह गई ये बारिश, 509 की जगह पर 519 मिलीमीटर का आंकड़ा है। ये पैन इंडिया 1 जून से लेकर 7 अगस्त तक का आंकड़ा है। देश भर में 24 घंटों में जो बरसात इस समय रिकॉर्ड की जाती है अगस्त के महीने में, इस दौरान ये बहुत अधिक वर्षा वाला समय है, लेकिन बरसात कम हो गई है। मानसून ट्रफ का पश्चिमी सिरा पहले से ही उत्तर में था, पूर्वी सिरा भी उत्तर में पहुंचा है। मानसून ट्रफ के ऊपर जाने के कारण कोई मौसमी सिस्टम यहां पर नीचे नहीं है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी पर, खासतौर पर इस रीजन में गुजरात के पास, उड़ीसा के पास, अगर यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम होते तो मॉनसून ट्रफ को वो नीचे लेकर आते। जब वो नीचे लेकर आते तो अरब सागर से इस तरह से हवा आती, बंगाल की खाड़ी से ऊपर हवा चलती और ये दो अलग अलग दिशा की जो हवाएं चलती हैं और मौसमी सिस्टम पैरेलली मूव करते हैं ट्रफ के, तो उसके कारण बहुत भारी वर्षा होती है जो हमने देखी है जुलाई महीने में मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों, राजस्थान और गुजरात के भागों पर। लेकिन अभी परिस्थितियां विपरीत हुई हैं, जिसकी वजह से इन आंकड़ों में कमी आई है। औसत वर्षा 24 घंटों में 9.4 मिलीमीटर है पूरे भारत की, एक दिन की, क्योंकि ये सबसे अधिक वर्षा वाला समय है। रिकॉर्ड कितनी की गई है बीते 24 घंटों में? 3.8, आधे से भी बहुत कम। 60% की डेफिशिएंसी 24 घंटों के दौरान है। तो ये इस तरह से जब बरसात कम होगी तो जो 2% अभी सरप्लस दिखाई पड़ रहा है वो और नीचे चला जाएगा। हो सकता है सामान्य शून्य पर आ जाए या नीचे भी पहुंचे। हालांकि बारिश रिवाइव कर रही है। इस बीच दक्षिण भारत में 4% की कमी है बरसात में, 8% अधिक मध्य भारत में है, जो 20, 21, 22% ऊपर पहुंच गया था आंकड़ा। इसके बाद उत्तर पश्चिम भारत में 20% सरप्लस बारिश है जो अभी भी मेंटेन कर रहा है, क्योंकि उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश के भागों में बरसात हो रही। भले राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में बरसात में कमी हुई है। पूर्वोत्तर में 18% की कमी है, लेकिन यहाँ पर भी रिवाइवल हो रहा है धीरे धीरे। अब अगले 3 दिनों में आज की बात करते हैं। आज 8 अगस्त है। आज के दिन पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश और उत्तर भारत में उत्तराखंड, ये 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर मुझे लगता है यहाँ पर रेड अलर्ट, यहाँ के लिए मेट डिपार्टमेंट की तरफ से बताया गया। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी रेड अलर्ट की स्थिति होनी चाहिए, क्योंकि नमी वाली हवाओं का यहाँ इकट्ठा होना लगातार जारी रहा है और बीते दिनों में जिस तरह का मौसम हमने देखा है वो कहीं ना कहीं डरावना है। और उसको देखते हुए, उससे सीख लेते हुए हम थोड़ा ज़्यादा ही एहतियात बरतें, जिसे हम कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। तो वही स्थिति कि हम सावधान, अतिरिक्त रूप से सावधानी बरतें ताकि अप्रिय स्थितियों का सामना किसी को न करना पड़े। और क्योंकि ये सीमावर्ती क्षेत्र हैं, बॉर्डर, फ्रंटियर बॉर्डर एरिया हैं, उत्तर भारत की सीमाओं से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, यहाँ पर तैनात तमाम सेना की जवान, सेना की टुकड़ियाँ अक्सर इस तरह की मौसमी विसंगतियों का या आपदाओं का सामना करती हैं। तो इन टुकड़ियों को बहुत ज़्यादा अलर्ट पर रहने की ज़रूरत है और उन्हें पता है कि किस तरह की चुनौती उनके सामने पेश आने वाली है या पेश आती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए उससे निपटना कैसे है, इसके लिए तैयारी जरूर रखें। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा की संभावना कई जगहों पर। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय के दक्षिणी क्षेत्रों, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में सामान्य बरसात। बिहार, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर मध्यम से तेज बारिश। भारी वर्षा बिहार के कुछ हिस्सों में हो सकती है। उत्तर प्रदेश में पूरब से लेकर मध्य तक कई जिलों में व्यापक वर्षा होने की संभावना है। पश्चिमी भागों पर इंटेंसिटी थोड़ा सा कम रहने की आसार है, लेकिन फिर भी बरसात हो सकती है। आज आप कुछ जगहों पर उत्तर पश्चिमी हवाएं भी सुबह के समय चलेंगी, जिसके कारण मौसम ठीक रहेगा, लेकिन दिन में मौसम गर्म रहेगा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के अधिकांश जिलों में और साथ ही गुजरात में। लेकिन कुछ बादल उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के उत्तर पूर्वी रीजन पर पहुंचेंगे। और उत्तराखंड के अलावा इधर हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में थोड़ी बरसात हो सकती है। भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली में चांसेस बारिश के थोड़े बहुत रहेंगे। नीचे की तरफ पंजाब, नीचे की तरफ इधर देखें
तो राजस्थान का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है, इसके अलावा जो पूर्वी हिस्से हैं, साथ ही दक्षिणी भाग हैं, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर से लेकर भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, यहाँ पर भी बादल आज आपको नज़र आएंगे। पूरी तरह से आसमान साफ और मौसम शुष्क या बेहद गर्म नहीं रहेगा। गर्म तो रहेगा बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर, जोधपुर, पाली, नागौर, सिरोही, इन सभी भागों पर, लेकिन दक्षिणी क्षेत्रों पर कुछ बादल नज़र आएंगे और पूर्वी हिस्सों पर तो ये बादल कहीं पर हो सकता है बरस भी जाए, बूंदाबांदी भी हो जाए। गुजरात में लाइट रेन सौराष्ट्र और कच्छ में या पूर्वी क्षेत्रों में थोड़ी बहुत हो सकती है, कहीं कहीं पर अहमदाबाद से सूरत, वलसाड़, नवसारी के बीच में। पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश कम रहेगी, लेकिन पूरब और मध्य क्षेत्रों में कई जगहों पर बरसात बढ़ रही है या कहें बरसात वापस लौट रही है, मानसून सक्रिय हो रहा है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में बरसात होगी। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों में अधिकांश जगहों पर चांसेस बारिश के हैं। यहाँ पर नासिक के ऊपर नंदुरबार, धुले, जलगांव में चांसेस कम है, बाकी जगहों पर बरसात होगी। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की आंतरिक रीजन तथा आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा आज हो सकती है। महाराष्ट्र के तटों पर ज़्यादा चांस नहीं है, गोवा में ज़्यादा चांस नहीं है, लेकिन कर्नाटक के और केरल के तटों पर अच्छी बरसात होगी। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तेलंगाना के भागों में बहुत भारी बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है, लेकिन आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन में कहीं कहीं पर मध्यम से तेज़ बौछारें गिर सकती हैं। ये है 9 अगस्त का मौसम पूर्वानुमान। 9 अगस्त को इंटेंसिटी थोड़ा कम ही हो रही है आज से, लेकिन स्प्रेड बढ़ेगा। राजस्थान के ऊपर और अधिक जगहों पर बादल दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों पर भी बादल दिखने शुरू हो जाएंगे और दिल्ली में आज भी कुछ जगहों पर चांसेस हैं, कल भी कुछ जगहों पर संभावना रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। इधर लुधियाना, पटियाला, नीचे इधर रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल में थोड़ी संभावना बन सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी भागों पर कई जगहों पर बादल बनेंगे और हल्की वर्षा के बीच में कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं, लेकिन ज़्यादा तेज़ बारिश, ज़्यादा समय तक ठहर कर बरसात नहीं होगी। और जो 9.4 मिलीमीटर का आंकड़ा मैंने आपको दिखाया पैन इंडिया का, उससे कम ही बरसात आज भी होगी और कल भी पैन इंडिया में। पूर्वोत्तर भारत में भारी वर्षा का अलर्ट रहेगा। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, उपहिमालय पश्चिम बंगाल तथा पूर्वी बिहार के भागों में। शेष पूर्वोत्तर भारत में लाइट रेन होगी। गुजरात, राजस्थान के भागों पर बादल बढ़ेंगे ज़रूर, लेकिन बारिश की बहुत अच्छी संभावना नहीं है। इधर महाराष्ट्र में कई जगहों पर बरसात का क्रम बना रहेगा। दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर, चाहे वो तेलंगाना हो या आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक के आंतरिक रीजन और केरल, तमिलनाडु, इन सभी भागों पर बारिश की इंटेंसिटी थोड़ा कम हो रही है। स्प्रेड तो रहेगा, यानी ज़्यादा एरिया पर बादल बनते रहेंगे, बारिश की संभावना ज़्यादा एरिया पर रहेगी, लेकिन उसकी इंटेंसिटी, मात्रा कम हो जाएगी और ड्यूरेशन कम रहेगा बरसात का। इसके बाद बात करते हैं 10 अगस्त की। 10 अगस्त को भी कुछ इसी तरह का मौसम नज़र आने वाला है। पंजाब और राजस्थान, गुजरात या वेस्ट एमपी और महाराष्ट्र के आंतरिक रीजन पर जो आप देख रहे हैं, ये बस आंशिक तौर पर बादल रहेंगे, छिटपुट बूंदाबांदी होगी। बाकी पूर्वी पंजाब, पूर्वी हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अरुणाचल समेत इन तमाम जगहों पर लाइट टू मॉडरेट रेन के चांसेस हैं। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों, महाराष्ट्र के तमाम हिस्सों, तेलंगाना या फिर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन सभी भागों पर भी हल्की से मध्यम बौछारें ही देखने को मिलेंगी। तो कुल मिलाकर इन 3 दिनों के दौरान दोस्तों, 8, 9 और 10 अगस्त के दौरान किसी भी दिन 24 घंटों की अवधि में 9.4 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा बरसात नहीं होगी। तो ये जो 2% की सरप्लस है बारिश, वो घटकर 1 या 0 पर आ सकती है। तो मानसून अभी थोड़ा सा निराश कर रहा है और हालांकि ये जो बरसात है, रिमझिम फुहारें हैं, हल्की हल्की मध्यम बौछारें हैं, ये फ़ायदेमंद होंगी खेती के लिए, लेकिन जहाँ पर होंगी सिर्फ वहीं पर फ़ायदा पहुँचेगा, जहाँ नहीं होगी वहाँ पर नहीं। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि मानसून अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सक्रिय नहीं है और ना ही अगले 3 दिनों में संभावित है। इस वीडियो में भी इतना ही। मेरे साथ बने रहेगा। जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नमस्कार।